को कलम। कल्पनाएं अलंकारों से सजी कविता आश्चर्यचकित रूप से सर्वप्रथम आदिकाल के रूप में कविता सामने आई। मैं आदिकाल हूँ। संवत 1000 से लेकर 1300 तक चला मेरा काल। महायोद्धा राजा और उनका युद्ध कौशल इस काल की शान था। उन सभी के दरबार में थे कवि जो उनकी स्तुति करते, महिमा गान सुनाते, वीरों की गाथा का शौर्य का वर्णन करते। चलिए अब हम मिलते हैं इनमें से कुछ प्रमुख कवियों से। मैं चंद्र बरदाई बिशलदेव रासों का रचयिता पृथ्वीराज चौहान के जीवन से जुड़ा इनकी शूरता वीरता का बखान किया। पृथ्वीराज रासो मेरा सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। उनकी कुछ पंक्तियां हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। मैं धनपत विजय खुमान रास्तों का रचयिता चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण करता हूँ। वीर रस, श्रृंगार रस, दोहा, सवैया आदि में कविता रचता हूँ। मैं अमीर खुसरो गजल, ख्याल, कवाली, तराना रचता हूँ। पहेलियों मुकरियों से हिंदी को स्थापित करता हूँ। बहुत कठिन है डगर पनगट की, काहे को ब्याही विदेश। ए सखी मोह प्यार आए, एक साथ मोठी बड़ा मेरी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कितनी पीड़ा और अपार दुख, सब इससे मुक्ति पाना चाहते थे। ऐसा वातावरण जहाँ शांति हो, श्रद्धा व भक्ति हो। मैं भक्ति का शांति की अनुभूति कराता, पीड़ा से मुक्ति दिलाता, श्रद्धा का भाव जगाता। मैं कविता का स्वर्णिम काल 13वीं सदी से 17वीं सदी तक चला यह दौर। यहाँ मिली प्रत्येक भक्त को ठौर। ईश्वर का साकार निराकार रूप पूजा गया, आडंबरों पर प्रहार भी किया गया। आइए मिलिए इस युग के सूर्य और चंद्रमा से। मैं तुलसीदास जन जन की बुझाई प्यास, सबको मिली राम की आस। तो रामचरित मानस की कुछ चौपाइयां आपके सामने प्रस्तुत हैं। रबसी नगर की जय सब काजा, हृदयम राखी कौशलपुर राजा। मुद मंगल मई संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मैं सूरदास कन्हैया के नटखट रूप ने मुझे ऐसा मोहा कि मैंने कई पद रच डाले। मैया मोरी मैं माखन ना खायो, मैया मोरी दाव बहुत खिजायो। मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी, जन जन की जुबान पर थे। बिन देखे सब लेता तब जान, प्रभु कृष्ण में बस थे प्राण।
एक और थी कृष्ण की दीवानी। देखिए तो कैसी बावरी होकर अपने कन्हैया को पुकार रही है। राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की जानी रात रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। राधा जी सुध बुध गवा के संग कन्हैया जी का पाके। ओ नाचे राधा जी सुध बुध गवा के संग कन्हैया जी का पाके। हो पूजे पूजे उत्सव में जग सारा आज राधा कृष्ण कृष्ण राधा। कोई राम के गुण गाता, कोई कृष्ण की महिमा सुनाता, और कबीर निर्गुण धारा के समर्थक, पूजा पाखंड के घोर विरोधी थे। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ली बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। पानी कीरा बुदबुदा आसमानस की जात, बनते ही मिट जाएगा ज्यों तारा प्रभात। बकरी पाटी खात है वाकी गाड़ी खाल, जेनर बकरी खात है वाको कौन हवाल। इसे पूजो उसे मानो, रूढ़ियों से बचकर चारों ओर विवाद, धर्म संसद, विरोध का बोलबाला। उबने लगे थे लोग और कविता ने भी रुख मोड़ा प्रेम में एक श्रृंगार की ओर। मैं रीतिकाल 16वीं शताब्दी से लगभग 17वीं शताब्दी तक चला मेरा काल। कविता में एक नया मोड़ आया था, भक्ति रस मैं पीछे छोड़ आया था। अधिकांश आचार्य बने मेरे काल में कवि। कवि थे राजा पर आश्रित और उनके संपूर्ण ग्रंथ भी राजा पर आश्रित। कविताएं अधिकतर दरबारी थीं, आम जनता पर वे पड़ी भारी थीं। आइए मिलिए मेरे काल के प्रमुख कवियों से। केशव दास, ओरछा नरेश, इंद्रजीत सिंह के दरबार का कवि। मेरी प्रमुख रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया थी। लोगों ने मुझे कवि प्रेत भी कहा, मेरी कठिन कविताओं के कारण। मैं हूँ घनानंद, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार का कवि। राजनर्तक सुजान से इतना जुड़ गया कि प्रत्येक रचनाओं में उसी का वर्णन किया। सुजान सागर, प्रेम पत्रिका, रसवंती आदि मेरी प्रमुख कृतियां हैं। मैं भूषण, शिवाजी महाराज के दरबार का कवि। उन्हीं के जीवन से जुड़ी है मेरी रचनाएं, जैसे शिवा बावनी और शिवा शौर्य। चलिए अब चले श्रृंगार की दुनिया से बाहर, खोखलेपन की दीवारें तोड़ मिले आधुनिक। जी हाँ, मैं आधुनिक काल सन 1850 तक मैं ही हूँ। हिंदी कविता का रूप इस समय भी कई बार बदला। आइए सर्वप्रथम मिले भारतेंदु हरीशचंद्र से। इन्होंने भारतेंदु युग का प्रारंभ किया। ब्रिटिश शासकों से पीड़ित जनता में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया इस युग की कविताओं ने। मेरे काल में कविता को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया छायावादी कवियों ने। मैं महादेवी वर्मा, मुझे सबने आधुनिक मीरा भी कहा। मैंने आजीवन श्वेत वस्त्र पहने, मैं नीर भरी दुख की बदली, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, सभी मेरी प्रिय कविताएं हैं। भाई जयशंकर प्रसाद,
कामयानी लहर, आंसू से लिखे ग्रंथ रचने वाले सुमित्रा नंदन पंत वे निराला प्रसिद्ध छायावादी कवि थे। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैं हरिवंश राय बच्चन आधुनिक काल का रहस्यवादी कवि। मेरी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण आदि। आपने सुना ही होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ये मेरी प्रिय कविताएं हैं। मुझे पद्म भूषण भी मिल चुका है। मैं रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है मेरी कविताएं। रश्मिरथी, रेणुका, दुमकार, रजवंती है मेरी रचनाएं। झुको नहीं अन्याय के आगे, चाहे व्योम फट जाए। अड़े रहो अपनी आन पर, चाहे शीश कट जाए। अब अस्तित्व में आई प्रगतिवादी प्रोगवादी की रचनाएं। छंदों से मुक्ति मिली, नई कविता का युग आया। कई कविताओं ने हमें हंसाया भी, रुलाया भी। कई रचनाओं ने मन को गुदगुदाया भी। पत्ते की तरह कांप जाता हूँ, बोलते बोलते हाफ जाता हूँ। इसलिए कम बोलता हूँ, मजबूर हो जाऊँ तभी बोलता हूँ। कविता का इतिहास है, पर कविता इतिहास नहीं होती। मन आपका भी जब तनाव से भर जाए, कोई साथी संगी ना नजर आए, तब यही साथ देती है, सारा दुख आपका हर लेती है। जी हाँ, मैं हूँ कविता, आपकी अपनी, मन के भावों की जननी। मुझे पढ़ें, मुझे अपनाएं, इस क्लांत परेशान जीवन में शांति के पल पा जाएं, शांति के पल पा जाएं। Now I invite respected Principal Ma'am to give her valuable inputs to all of us. बेटा आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। कक्षा 9 के बच्चे और आपके अध्यापिका रितु जैन मैम, आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की है। मैं सबसे पहले हमारे बीच हमारी मैनेजर मैम है मिसेस आदर्श कोहली, उनका स्वागत करती हूँ वंस अगेन। और मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो सबसे पहले आके हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे बच्चों को और अध्यापिकाओं का उत्साहवर्धन करें। मिसेस कोहली, आदर्श कोहली। Mrs. Budhera, the platform given to children during
COVID time is great. This is why the children, they have to attend school, and during this period when this is not possible, students are being given such a platform, virtual platform, where they can give their expressions. I congratulate you, your staff, the students who are participating, and they are talking about the history of poems. कविता, उनका पूरा आदिकाल में क्या था, कैसे कवि तुलसीदास और इन सब ने अपनी रचनाएं की, और आज के ज़माने में जो आज के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, किस तरह से उन्होंने अपनी कविताओं से अपनी जो अंदर की अनुभूति है उसको जाहिर किया। मेरा ये मानना है कि कंटेंट, पढ़ाई, सब्जेक्ट्स, ये नॉलेज बच्चे बुक्स से भी ले सकते हैं, इंटरनेट से भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपस में ग्रुप में पार्टिसिपेट करके बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है वो केवल इसी माध्यम से ही हो सकता है। मैं बहुत खुश हूँ ये प्रोग्राम देखकर कि बच्चे ये प्रोग्राम कर रहे हैं और अपने आप को और अपने आने वाले जो सहपाठी हैं उनके साथ मिलकर पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं और बहुत सीख रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हो कि अपने बच्चों को ये मौका दिया हुआ है कि बच्चे इन दिनों में भी इतना सब कुछ कर सकें, क्रिएटिविटी को जाहिर कर सकें और डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं सारे पेरेंट्स को बधाई देना चाहूंगी जिनकी कोऑपरेशन से हम लोग ये सब कार्यक्रम कर पा रहे हैं। और बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की जैसे मैम ने अभी बताया, और थ्रू रोल प्ले आप लोगों ने पूरा रोल प्ले करके दिखाया, और आपने हमें भी बताया कि किस तरह से ये इवॉल्व हुआ है लिटरेचर। पुरानी संस्कृति हमारी क्या थी, उस टाइम कवि वीर रस की कविता गाते थे या रचते थे, और फिर आप लोगों ने डांस के माध्यम से भी दिखाया। तो ये सब जो चीजें आप कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग जो हम कहते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हम कहते हैं, तो ये आप कभी भूलेंगे नहीं और आप हमेशा याद रखेंगे कि कोरोना के टाइम में भी हमने इतना अच्छा प्रयास किया, इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, और ये बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे। मुझे पता है डे नाइट आप लोगों ने काम किया है, आप डायरेक्टर भी बन गए हैं, एक्टर भी बन गए हैं, म्यूजिशियन भी बन गए हैं, आप सब कुछ बन गए हैं। सो once again congratulations to you, to your parents and to the teachers. Thank you. Thank you, Mr. Vadera. Thank you, ma'am. We have some parents with us. Yes. Again to everyone. The theme which was selected itself is a difficult theme to portray. I agree. We are losing touch of Hindi. Hindi हमारी काफी कम हो गई है. We are constantly moving towards English, towards westernization. Bring in this kind of a theme, it's a difficult theme to portray. First of all, it is nicely developed, and the kids have portrayed the voice modulations and everything was awesome. The dance also which they have done for Radha, that was also pretty good, and it is well scripted, I should say. And poetry was also as I said, the portray of characters was a main show stopper for me. अपने विचार साझा कीजिए, कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम? Very good morning to all of you. First of all, I want to congratulate all. It was an awesome show. Ma'am, I want to share one thing, that I am alumni of this school and I have relived my school days. Yes, ma'am. I thank all the judges and the students and the teacher, and above all, I am very thankful to you, ma'am, to providing us the platform.